अल्लाह का अज़ाब आता है मुसलमानों पर, काफिर के ऊपर किस चीज़ का अज़ाब है? एक शख्स काफिर है, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ वो भी काफिर, और बच्चे को अक्ल, शऊर और समझ आने के बाद भी वो इस्लाम की दावत को कबूल नहीं करता, वो काफिर रहता, तो काफिर के लिए इससे बड़ा कोई अज़ाब नहीं है। अज़ाब आता है मुसलमानों पर जो मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की पैरवाई करते हैं, कलमे के खिलाफ चलते हैं। 2005 में ज़ल्ज़ला आया, 2010 में सैलाब आया, 2015 में फिर ज़ल्ज़ला आया, 2020 में कोरोना आया, 2025 में अब वो सैलाब है कि पूरे मुल्क को लेके डूबा हुआ है। अज़ाब तो मुसलमानों पर है, काफिर पे किस चीज़ का अज़ाब है? काफ़िर के ऊपर अगर इस तरह का कोई अज़ाब आए तो उसके पास मशीनरी, अक्ल, सोच, समझ, पैसा इतना कुछ है कि वो अपने मुल्क की अवाम को सहूलत देता है और अपने मुल्क को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर देता है। अगर अज़ाब काफ़िरों पर होता तो जब जापान के ऊपर एटमी बम गिराया गया, उसके बाद जापान कभी ज़िंदगी में खड़ा भी ना हो सकता। लेकिन अज़ाब कहाँ है? अब तो जापान के पास इतनी ताकत और टेक्नोलॉजी है कि आपकी सोच और समझ खत्म हो जाएगी। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, आज हमारे मुल्क को 80 साल हो गए हैं बने हुए। 80 साल में हमारे पास कोई ऐसा एक डैम नहीं बन पाया कि इंडिया अगर पानी छोड़ दे रावी में, वहाँ से हम पानी निकाल के किसी डैम में डाल दें या नहरों के ज़रिए चोलिस्तान की तरफ छोड़ दें, रोही की तरफ छोड़ दें। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये जो सोसाइटी बनी है, पूरी सोसाइटी डूबी हुई है। मैं कहता हूँ कौन-कौन इस सोसाइटी में मुलव्वस है, उनको लाएँ सामने, उनको सज़ाएँ दें। कुछ भी नहीं होना, अवाम दर-बदर रुलेगी। हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम पाकिस्तानी हैं और बेकसूर मारे जा रहे हैं, हमारा और कोई कसूर नहीं है। मेरी बात याद रखिए, अज़ाब सिर्फ़ मुसलमान पे आता है, काफ़िर के ऊपर किसी चीज़ का अज़ाब नहीं है। आप रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, फिर उसके खिलाफ बातें करते हैं, उसके दुश्मनों की पैरवाई करते हैं, अज़ाब तो मुसलमानों पर है। सूद हम खाते हैं, ज़ना हम में है, कत्ल हम में है, झूठी गवाहियाँ हम देते हैं। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया था कि इस कुरान को पढ़ना है और कुरान में शिफ़ा है ईमान वालों के लिए। हमने कुरान को अदालतों में जाके रख दिया है, कोई झूठी गवाही दे रहा है, कोई सच्ची गवाही दे रहा है, बस हमने उसको हाथ रख के कसम उठाने के लिए रखा हुआ है और उससे हम कोई चीज़ का, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अज़ाब मुसलमानों पर है।